हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। आज की वीडियो में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करेंगे। हमारा ब्रेन तकरीबन 1.34 kg वेट पर मुश्तमिल होता है और ये इंटर न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। अगरचे और टाइप के न्यूरॉन्स भी होते हैं, लेकिन बेसिकली इंटर न्यूरॉन होते हैं। ब्रेन के 3 बुनियादी पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन। अब यहाँ डायग्राम में देखते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रेन है। ये हेड रीजन का फ्रंट रीजन है और ये बैक साइड है। सबसे ऊपर स्कल रीजन है, स्कल के नीचे और अंदर ये सेरेब्रम रीजन है। सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन में और सेरेब्रम के बाहर का ये रीजन जो कि डेंस होता है और ग्रे मैटर होता है, जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके नीचे ये वाइट रीजन होता है, ये वाइट मैटर होता है और इसको मेडुला ऑफ सेरेब्रम भी कह सकते हैं। सेरेब्रम के नीचे फिर कार्पस कैलोसम होता है, फिर थैलेमस, यहाँ पीछे फिर पीनियल ग्लैंड होता है और उसके नीचे साथ ही सेरेबेलम होता है। सेरेबेलम, फिर यहाँ पोन्स और फिर मेडुला, ये तीनों हाइंड ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। और यहाँ पर ये रीजन मिड ब्रेन का होता है और मिड ब्रेन के ऊपर ये जितने नाम और रीजन्स हैं ये फोर ब्रेन का पार्ट होते हैं, इंक्लूडिंग ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, ये नोज से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, एक और डायग्राम देखते हैं। यहाँ कुछ पार्ट्स क्लियर नहीं है, लिहाजा ये भी देखते हैं। यानी सेरेब्रम का जो पार्ट था जो कॉर्टेक्स और मेडुला पर मुश्तमिल था, उसके नीचे ये थैलेमस है, थैलेमस के नीचे ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस के साथ ही ये नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है। सामने ये ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं और यहाँ यानी थैलेमस के पीछे ये 2 रीजन्स होते हैं, अलग अलग कलर दी है मैंने। एक हिप्पोकैम्पस है और दूसरा एमिगडाला है। तो ये जितने पार्ट्स हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब है, कॉर्टेक्स है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, हिप्पोकैम्पस है और एमिगडाला है, ये सारे के सारे फोर ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। इसके बाद सेरेबेलम है, पोन्स है और मेडुला है, ये तीनों हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। और रह जाता है दरमियान में, ये एम मैंने लिखा है, ये मिड ब्रेन है। अच्छा, अब बात रह गई कार्पस कैलोसम की, यानी जो सेरेब्रम हमने डिस्कस की, इसके 2 हेमिस्फीयर होते हैं, हाफ रीजन्स होते हैं। एक हेमिस्फीयर एक साइड राइट साइड पे होता है और दूसरा हेमिस्फीयर लेफ़्ट साइड पे होता है और दोनों के दरमियान एक्सान यहाँ पर होते हैं और एक्सान की वजह से ये दोनों हेमिस्फीयर आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसको कार्पस कैलोसम कहते हैं। राइट हेमिस्फीयर लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, जबकि लेफ़्ट साइड का जो हेमिस्फीयर है ये राइट साइड को कंट्रोल करता है। अच्छा, दोबारा देखते हैं फोर ब्रेन के पार्ट्स को और फिर उनके फंक्शंस को। फोर ब्रेन के 2 बेसिक पार्ट्स हैं, टेलेंसेफेलोन है और डायनसेफेलोन है। टेलेंसेफेलोन में ऑल्फैक्टरी बल्ब्स आते हैं और सेरेब्रम आता है, जबकि डायनसेफेलोन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस आते हैं। अब फोर ब्रेन की इन पार्ट्स की अलग अलग फंक्शन हैं। सेरेब्रम सेंसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ आती है, ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जो कि स्केलेटल मसल्स के जो मूवमेंट्स होते हैं। स्पीच से ये रिलेटेड होता है, स्किल्स या जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं उनके साथ इसका रिलेशन है, और प्लान्स बनाना और इंटेलिजेंस में भी ये एक अच्छा रोल प्ले करता है। उसके बाद ऑल्फैक्टरी बल्ब्स हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब्स ये नोज़ के साथ रिलेटेड हैं, सेंस ऑफ स्मेल ये इनका काम है। फिर थैलेमस है, ये एक रिले स्टेशन होता है मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन की। उसके बाद हाइपोथैलेमस है, थर्स्ट, एपेटाइट, टेम्परेचर, केमिकल कोऑर्डिनेटर।
ایمگڈالا ہے، پلیزر ہے، پنشمنٹ اور سیکشول اروسل ہے. پھر ہپوکیمپس ہے، لرننگ اینڈ میموری. اور پھر فور برین کے لاسٹ میں پیچوٹری گلینڈ ہے اور یہ کیمیکل کوآرڈینیشن کرتا ہے، کیونکہ یہ ماسٹر گلینڈ ہے، خود ہی سیکریشن کرتا ہے دوسری گلینڈس کو کنٹرول کرنے اور کوآرڈینیٹ میں رکھنے کے لیے. اس کے بعد مڈ برین ہوتا ہے، آئی ریفلیکسز کو کنٹرول کرتا ہے. ریلے اسٹیشن ہے فور اور ہائنڈ برین کے درمیان. آئی ریفلیکسز، آئی کا جرک کرنا، بند ہونا، کھلنا، یہ سارے کام مڈ برین کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. ٹو لوکیٹ ایونٹس ان اسپیس، یعنی اپنی انوائرمنٹ میں کسی آبجیکٹ کو لوکیٹ کرنے کا کام یہ مڈ برین کا ہوتا ہے اور یہ آئی ریفلیکسز میں آتا ہے. اس کے علاوہ ریٹیکولر فارمیشن ہوتی ہے. ہائنڈ اور فور برین کے درمیان نیورانز کی ایک نیٹ ورک ہوتی ہے جس کو ریٹیکولر فارمیشن کہتے ہیں، اور یہی ریٹیکولر فارمیشن نیورو ٹرانسمیٹر بھی ریلیز کرتا ہے جس کا نام ہے ڈوپامین. لاسٹ میں ہائنڈ برین ہے، یہ سیریبیلم، پونز اور میڈولا اوبلانگیٹا پر مشتمل ہے. سیریبیلم بیلنس کنٹرول رکھتا ہے اور بریتھنگ کو بھی یہ کنٹرول رکھتا ہے. جتنے بھی ویسرل آرگنز ہیں جو کہ اسموتھ مسلس پر مشتمل ہوتے ہیں، ان اسموتھ مسلس کے مومنٹ، کنٹریکشن یا ریلیکسیشن یہ سیریبیلم کے کنٹرول میں ہوتی ہیں. لہٰذا جتنے انوالنٹری انٹرنل آرگنز کی ایکٹیویٹیز ہیں یہ سیریبیلم ہی کنٹرول کرتا ہے. اس کے بعد پونز ہے، سلیپ، ویک فلنس، ڈریمنگ. سلیپ ویک فلنس میں اور پھر نیند میں خواب کا دیکھنا، یہ تینوں کام پون ہی کرتا ہے. میڈولا اوبلانگیٹا یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، ہارٹ ریٹ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، بلڈ سرکولیشن کو، سویلوئنگ کو اور سلائیوا کی سیکریشن کو. اوکے، تھینک یو. Like and subscribe.